नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पेंशन के अभाव में मरने वाले 9 पेंशनर्स को दी गई श्रद्धांजलि। 4 महीने से पेंशन का भुगतान नहीं होने के कारण आज 11वें दिन भी केंद्रीय कार्यालय मुख्य द्वार पर प्रदर्शन जारी रहा। केंद्रीय कार्यालय में आज प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स और महिला पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें प्रोफेसर BS राजपुरोहित, प्रोफेसर IP रॉय, श्रीमती नसीम बानो, प्रोफेसर KN उपाध्याय, प्रोफेसर BL गुप्ता, प्रोफेसर अशोक कुमार पुरोहित, दिनेश रामावत और रामदत्त हर्ष, BD जोशी, ओम पुरोहित, गौतम गांधी, बाबू सिंह झालामण, तेजा राम और केकुबाई आदि सम्मिलित रहे। प्रदर्शन में प्रोफेसर श्रीमती सरोज कौशल ने अपने संबोधन में कहा कि कुलगुरु को जयपुर जाकर राज्य सरकार तथा सचिवालय में उच्च अधिकारियों से बात कर पेंशन के स्थायी समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए और अब तक किए गए प्रयासों की सूचना प्रदान की जानी चाहिए। आज उपस्थित पेंशनर्स को प्रोफेसर गौतम गांधी, प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, अध्यक्ष प्रोफेसर ML वडेरा और अशोक व्यास आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पेंशन की बकाया राशि पूर्ण का भुगतान नहीं कर दिया। रिपीट, जब तक पेंशन की बकाया पूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाएगा। इस अवसर पर सभी ने विश्वविद्यालय द्वारा देर से और केवल 1 महीने की पेंशन का भुगतान करने के लिए रोष प्रकट किया। पेंशनर्स को संबोधित करते हुए सभी ने एक मत से यह कहा कि कुलगुरु अब 100% स्वस्थ हैं और अपने नित्य कार्य प्रतिदिन कर रहे हैं। जोधपुर शहर से बाहर, राजस्थान से बाहर दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन जयपुर जाकर पेंशन के संदर्भ में स्थायी समाधान करने के लिए सचिवालय से वित्त सचिव के बुलावे पर भी नहीं जा रहे हैं। इसी प्रकार वे पेंशनर्स को देरी से भुगतान कर पेंशन का परेशान कर रहे हैं। यह केवल अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं जो बिल्कुल निराधार है। वहीं वृद्ध वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन भुगतान नहीं हो पा रहा है। पेंशनर सोसाइटी संयोजक अशोक व्यास ने कहा, विश्वविद्यालय प्रशासन तुरंत बकाया राशि का भुगतान करे। जब तक बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता तब तक यह आंदोलन प्रदर्शन जारी रखने की सर्वसम्मत से घोषणा की गई। पारिवारिक पेंशनर्स ने भी अब हुंकार भर ली है और राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि वह पेंशनर्स की इस समस्या का शीघ्र समाधान करे, अन्यथा यह आंदोलन भविष्य में और अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जाएगा, जिसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा। राज्य सरकार से अपील है कि वह इस संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही निर्णय करे और सेवानिवृत्त वृद्धजनों को राहत प्रदान करे। पिछले 4 महीने से पेंशन भुगतान नहीं होने और पेंशन भुगतान का इंतजार करते करते 8 वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स की मृत्यु हो चुकी है। आज इन नागरिक पेंशनर्स की शिक्षक कार्मिकों की मृत्यु के उपरांत शोक सभा कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया और संवेदना व्यक्त की गई। प्रातः कल 11 बजे विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय पर पुनः प्रदर्शन किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन, राज्य सरकार, सभी मंत्री, सभी MLA, ये सब हमारे विद्यार्थी होते हुए हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमारे विद्यार्थी होते हुए हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये इस तरह के नारे अपने को अब लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अरबों रुपए पेंशन के डकार रहे हैं जिनका इनको कोई अधिकार नहीं है। और हमारा जो अधिकार है उस अधिकार पे जैसे धन पे सांप कुंडली मार के बैठता है उस तरीके से कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जब तक ऐसा आंदोलन शुरू हुआ है कि इनकी पॉलिटिकल पोस्टरों की पेंशन समाप्त की जावे, ऐसा आंदोलन 10-15 दिन में भारत में शुरू होने जा रहा है। और अपन चाहते हैं कि अपनी सबकी उसमें सहभागिदारी हो और अपन उसमें भी लीड रोल प्ले करें, क्योंकि ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उन्होंने ये मुहिम छेड़ी है थ्रू लेबर यूनियन और उनके साथ में लेकर के गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की उनके भी दुविधा आ रही है। CGHS के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं, RGHS के पैसे नहीं मिल रहे हैं। पॉलिसी बना देते हैं और पैसे ब्यूरोक्रेट्स देते नहीं है। तो ऐसी हालत में
सब स्कीमें फेल है। आरजीएचएस में